कहती है बेटा क्या बताऊं, नहीं बता सकती। बेटे ने तो इस साल जिद पकड़ के रखी थी, इस बार तो माँ मुझे कारण बताना ही होगा कि मेरे नाना और मामा के घर से कोई वस्त्र, कोई सामग्री आज तक क्यों नहीं आई। माँ फिर भी बेटे को समझाने का प्रयास कर रही थी, बेटा छोड़ दो ना, क्या करना है, मैं तो हूँ तेरे लिए, तुझे कितने कपड़े क्या चाहिए बोल, तुझे सब कुछ ला दूंगी। वो कहती वो तो तू तो दे ही रही है, पर ये मुझे बताओ। मैं खूब समझाने का प्रयास किया माँ ने, बेटा मान जा, बेटा मान जा, बेटा मान जा, पर बेटा काहे को मानता। माँ स्त्री हट, बाल हट और योगी हट। एक बार बालक ने हट पकड़ लिया तो उस हट को पूरा करना ही पड़ता है। बालक ने तो आज हट पकड़ ली थी कि माँ नहीं कुछ भी हो जाए, आज तो आपको बताना ही होगा कि मेरे मामा और नाना के घर से कोई सामग्री क्यों नहीं आती। समझा बुझाकर रोते 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 माँ को कहना ही पड़ा कि बेटा सुन, तू मान नहीं रहा है, मान नहीं रहा है, मैं अभी तक कुछ भी कहने वाली नहीं थी, पर अब तू भी थोड़ा समझदार हो गया है और आज तू मान नहीं रहा है। सुन ले संसार की विचित्रता को, सुन ले ये संसार कितना विचित्र है, और जिसे मैंने सहयोगी शरण सब कुछ मान के रखा था, वे वास्तव में रक्षक थे कि भक्षक थे। बेटा कुछ समझ नहीं पा रहा था, माँ बोले जा रही थी, जो इतने साल का माँ ने अपने भीतर छुपा के रखा था, वह बेटे के सामने अब सब कुछ खुलने वाला था, सब कुछ खुलने वाला था। ये राज बहुत बड़ा राज था उसके भीतर बैठा हुआ कि मामा और नाना के घर से कुछ क्यों नहीं आता। माँ ने कहा बेटा कैसे आता, मामा और नाना के घर से सामग्री आने के लिए मामा और नाना का घर कुछ अलग भी होना पड़ता है। बेटे ने कहा मतलब माँ, मतलब मैं समझ नहीं पाया, आप कहना क्या चाहती हूँ। मामा और नाना का घर अलग होना चाहिए, वह तो होता ही है। नाना अलग होते हैं, मामा अलग होते हैं, पिता अलग होते हैं, माँ अलग होती है, सब कुछ संबंध अलग होते, मैं जानता हूँ, एक क्या कह रही हूँ, कुछ समझ नहीं पाया। माँ कहती है बेटा क्या समझाऊं, क्या कहूँ तुम्हें, किस मुंह से कहूँ, मैं कितनी पापी हूँ, मैं कितनी अभागी हूँ, पता नहीं कैसे पिछले पाप कर्म का उदय था। माँ बताओ तो सही हुआ क्या, मुझे बाकी कोई बात नहीं सुननी, मुझे तो इतना सा मात्र कारण बता दो कि नाना और मामा के यहाँ से सामग्री क्यों नहीं आती। बेटा कैसे बताऊं, किस मुंह से बताऊं, किस मुंह से बताऊं। सुन ले, अब तू इतना कह ही रहा है तो सुन ले, तेरे नाना ही तेरे पिताजी है, तेरे नाना ही तेरे पिताजी है। जैसे ही वो बालक सुनता है, काटो तो खून नहीं, नीचे की पैरों की नीचे की जमीन खिसक गई। मां तू क्या कह रही। हाँ बेटा यही परम सत्य है, यही परम सत्य है, तेरे जो नाना हैं वही तेरे पिता है। मां कैसे संभव है, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा ही हुआ बेटा, ऐसा ही हुआ, ये परम सत्य है। इस संसार की कोई बड़ी अभागी स्त्री होगी तो वो मैं हूं, जो अपने ही पिता के द्वारा भोगी गई हूं। क्या मुंह से तेरे को बताती, किस मुंह से मैं तेरे को बताती कि तेरे नाना ने ही मेरे साथ विवाह किया। मां कैसे किया। हाँ बेटा अष्टानिका का व्रत था, मैंने 8 दिन के उपवास किए थे, वहाँ जो भगवान के वहाँ फूल माल थी वो उठा के मैंने पिता के हाथ में दी। पिता ने मेरा हाथ पकड़ा और पता नहीं तब से उनका दिमाग कैसे विपरीत हो गया, मैं कुछ भी नहीं जानती। क्यों माँ, क्या इस नगर में, इस देश में, इस राष्ट्र में, पूरे इसमें कोई उन्हें मना करने वाला नहीं मिला। सब कुछ मिला बेटा, सब कुछ मिला,
सब कुछ समझाने वाले मिले। तुरंत जैसे ही उनको मेरे प्रति ये वासनाएं जागृत हुई, उन्होंने धर्म सभा बुलाई, उन्होंने सभी राज्य सभा बुलाई और सबसे यही पूछा कि मेरे नगर में, मेरे राज्य में अगर कोई रत्न प्राप्ति हुई है, रत्न उत्पन्न हुआ है, तो उसका मालिक कौन? सबने एक मुख से उत्तर दिया था कि राजन आप, राजा आप, राजा आप। अच्छा, एक भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने मना किया हो, जिसने समझाया हो? समझाया था बेटा, समझाया था, समझाया था। एक निर्ग्रंथ मुनिराज मिले थे, उन्होंने समझाया था। वे धरती के देवता खूब समझाते रहे कि हाँ, नगर में उत्पन्न सभी रत्न तुम्हारे हैं, मात्र बेटी को छोड़ के, एकमात्र बेटी को छोड़कर सभी रत्न तुम्हारे हैं, उसमें तेरी किंचित भी मालकी नहीं है। बेटी का विवाह होने तक तो तू तेरी बेटी कहलाएगी, पर वह तेरा रत्न तेरी मालकी का नहीं है। तो क्या हुआ? वे जब निर्ग्रंथ मुनिराज ने समझा दिया था ये तेरे रत्न, ये बेटी आपके भोगने योग्य नहीं है, फिर भी क्यों नहीं माने? विषयासक्त चित्तानाम, विषयासक्त चित्तानाम, जो विषयों में आसक्त हो जाता है, जो काम में अंधा हो जाता है, बेचारे वह कौवे को रात में नहीं दिखता, कौवे को रात में नहीं दिखता। और जो बेचारा दिन में किसको नहीं दिखता? देखा कभी चमगादड़ को? कितना ही सूर्य का प्रकाश हो, उसे दिन में नहीं दिखता, कौवे को रात में नहीं दिखता। और जो बेचारा कामांध है, काम में अंधा हो गया है, न उसे दिन में दिखता है न रात में दिखता है। खूब समझाया था बेटा, खूब समझाया था। 3-3 बार निर्ग्रंथ मुनिराज ने समझाया था कि भाई ऐसा मत कर, राजन ऐसा मत कर, ये तेरी बेटी है, बेटी के साथ कभी भी विवाह नहीं होता, तू पाप कर रहा है। राजा तो राजा होता है, जब तक उसके हाँ में हाँ मिलाओ तब तक सब कुछ राजा के अनुकूल, वह भी प्रजा भी। और जो कोई उनके विपरीत बोलता है उसे नगर से, उन्होंने सत्य कहा था मुनिराज को ही, राजा ने, मेरे पिता ने नगर से बाहर कर दिया। कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं चल रही है विमल भाई, ये आगम की परम सत्य कार्तिकेय की कहानी है। काटो तो खून नहीं, जमीन खिसक गई, दिन में तारे दिखने लग गए, करूं तो क्या करूं? समझाने वाला भी मिला था, फिर भी नहीं समझा था। हाँ बेटा, तेरे नाना ने ही मेरे साथ बलात् विवाह करके एक भाई और बहन, तो कार्तिकेय और वीरमती नाम की 2 संतानों को मैंने जन्म दिया। सोचते रह गया, कौन नाना, कौन मामा, किसको पिता कहूँ, किसको नाना कहूँ? अब ये संसार है क्या? किसको शरण मानो? मैं तो ये सोचता था बहुत दूर कहीं होंगे मेरे नाना, इसलिए उनके पास से नहीं कुछ सामग्री आती। अब मैं पिता का मुंह भी नहीं देखना चाहता। माँ, जिस पिता को, पिता ने मुझे जन्म दिया है, वो कैसा पिता और कैसा नाना? पूरा पूरा विश्वास माता पिता घर संबंधी नाना इन सब से उड़ गया। क्या है ना वकील साहब, ऐसी घटना हमारे साथ आज तक कोई नहीं घटित हुई, इसलिए हमें सभी सहयोगी, सभी उपकारी और भी शरणभूत लग रहे हैं। जिस दिन कुछ ऐसी दिल दहलने वाली घटना हमारे साथ भी हो जाएगी ना, उस दिन पंडित जी सोचोगे नहीं कि क्या क्या व्यवस्था बेटों की करके छोड़ जाऊं, उसी क्षण छोड़ के घर चल जाएगा व्यक्ति। बेटा पूछने लगा, कार्तिकेय माँ, ये जो दिगंबर मुनि होते हैं जिन्होंने सत्य की बात कही, वे कौन होते हैं? उसने देखा नहीं था, जानता नहीं था, कहाँ घर से बाहर जाता। माँ से पूछा, माँ बताओ तो, ये निर्ग्रंथ मुनि कहा जो आपने, जिसने सत्य का बोध कराया था, वो कौन होते हैं, कैसे होते हैं? माँ ने समझाया, वे सभी परिग्रह से दूर,
अंतरंग बहिरंग सभी परिग्रह से दूर, बाहर में वस्त्र भी नहीं पहनते, मात्र हाथ में एक पिच्छी कमंडल, वो भी जीवों की रक्षा करने के लिए पिच्छी और शुद्धि आदि करने के लिए कमंडल, मात्र इतना ही ग्रहण करते। इस ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे दयावान, सबसे करुणावान, अहिंसा का पालन करने वाला जीव होगा तो वे धरती के देवता दिगंबर मुनिराज है। और माँ कुछ और भी कुछ बताओ ना उनके बारे में, मैंने कभी आज तक सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं है। हाँ बेटा, कितने ही उपसर्ग परिचय कुछ भी उनके ऊपर आ जाए, कोई लाख उनकी बुराई करके चला जाए, कोई गालियां दे के भी चला जाए, पर वे क्षमा को धारण करते रखते हैं। वे कभी किसी को ना डांटते हैं, ना कभी किसी से तेज आवाज में बात करते हैं। अच्छा माँ, ऐसा भी कोई इंसान होता है इस धरती पर? हाँ बेटा, क्या बताऊं, जिन्होंने माँ की ममता को भी छोड़ दिया, माँ की ममता को भी त्याग करके, दिगंबर भेष धारण करके जो आत्मा का कल्याण करने के लिए निकले हैं, ऐसे वे देव शास्त्र गुरु पर जिनका अकाट्य श्रद्धा होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के जो धारी होते हैं, ऐसे वे दिगंबर मुनिराज होते हैं। चाहे कोई उनकी पूजा करे, अर्घ्य चढ़ाए, कोई प्रशंसा करे, तो भी उनको उससे कोई मतलब नहीं। कोई उन पे तलवार चलाए, लाठी चार्ज करे, तो भी उन्हें उससे कोई दुख नहीं। वे अपनी आत्मा में ही रमान होते हैं, उन्होंने सत्य का बोध किया होता है। इसलिए तो उन्हें धरती के देवता महान कहा जाता है। माँ समझा रही थी, इधर साधु कैसा होता है, साधु का स्वरूप कैसा होता है। उनके पास सुई के नोक के बराबर भी कोई परिग्रह नहीं होता, ना धन पैसा, उनके पास कोई फूटी कौड़ी भी नहीं होती, ना कोई बहुत बड़ा आश्रम, ना मठ, ना कौड़ी, पैसा, धन कुछ भी नहीं होता। मात्र पिच्छी कमंडल और दिगंबर भेष, यही उनका लक्षण है। जब समय होता है तब मुद्रा लगाकर आहार ग्रहण करने उच्च कुल श्रावक के घर में पहुंचते हैं, वहां भी 46 दोष टालकर भोजन आहार ग्रहण करते हैं। ये सुनते सुनते पता नहीं उस कार्तिकेय को क्या हो गया। इधर तो संसार की असारता, अशरणता समझ में आ गई। जिसे मैं पिता मानता था वो ऐसा पापी है। जिस नाना के बारे में मैं पूछ रहा था वो क्या नाना है कि हैवान है? जो शरण था, जिसके लिए मैं 14 साल मैंने बिताए कि आज नहीं तो कल मुझे कभी तो मामा और नाना के बारे में पता चलेगा, आज असलियत पता चल गई है। कोई संसार में शरण नहीं है। उसने अपना निर्णय माँ को बताया। बस माँ, अब जिस जीव की आप बात कर रहे थे, जिस धरती की देवता की, निर्ग्रंथ मुनि की बात कर रहे थे, बस माँ मैं आज ही एक घर छोड़कर दीक्षा लेने जा रहा हूँ। माँ सोचो उस माँ पे क्या बीती होगी। माँ गिड़गिड़ाने लगी, बेटे के हाथ जोड़ने लगी, बेटा एक अकेला तू ही तो बचा था, पिता ने तो कृत्य कर ही दिया था, कोई भी नहीं बचा, तेरी बहन का विवाह हो चुका है, मैं किसको देख के जीऊंगी? कम से कम तू तो मेरे लिए शरण बन, तू तो मेरी रक्षा कर, मैं किसको देख के जीऊंगी? नहीं, पर बेटे ने कठोर निर्णय भीतर कर लिया था। माँ अब इस घर में जो नाना का कहो, पिता का कहो, माँ का कहो, इस घर में मुझे अब एक क्षण भी ठहरना नहीं है। मैं तो जा रहा हूँ जंगल में, जहाँ मुझे कोई मुनिराज मिलेंगे, मैं तो दिगंबरी दीक्षा लेने वाला हूँ। माँ गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, बिलखती रही। दोष कार्तिकेय का नहीं था, माँ की ममता रुला रही थी, मोह रुला रहा था। पहले भी समझा रही थी, मत पूछ मत पूछ बेटा, मैं इसीलिए कह रही थी, सत्यता का बोध तुम्हें इतने साल तक मैंने इसीलिए नहीं किया था कि पता नहीं तू क्या सोच लेगा, क्या कर लेगा। बेटे ने कहा, माँ जो हुआ सो बीत गया,
अब मैं अपना कल्याण करना चाहता हूँ, मैं वही बनना चाहता हूँ जिन्होंने सत्य का बोध मेरे पिता को और तेरे पिता को दिया था। कैसी विचित्रता, किसको शरण माने? मेरा ही पिता तेरा भी पिता है और तेरा ही पिता मेरा ही पिता है। बेटी एक अमानत होती है जिसकी रक्षा करना विवाह तक एक पिता का कर्तव्य होता है। उस पिता ने ही रक्षक बनकर भक्षक का काम किया है। मैं किसके लिए घर में रुकूं? और कौन मैं तेरी शरण रक्षा करने वाला हूं जब तेरे पिता ने, जिसने तुझे जन्म दिया, उसने तेरी रक्षा नहीं की। मैं तेरी रक्षा क्या करने वाला हूं? मां मैं जा रहा हूं। चला गया कार्तिकेय और कार्तिकेय ने जाकर दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। मां उस राग में तड़पते 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 मृत्यु को प्राप्त हुई। किसके लिए जीती? किसके लिए जीती? तड़पते तड़पते मर गई और व्यंतरी बन गई। व्यंतर जाति का देव बन गई, व्यंतरी बन गई। सोचो कौन शरण, कौन सहयोगी और कौन किसके लिए क्या कर रहा है? ये व्यर्थ की संकल्पना है। उपकारी कथनचित 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 अंश मात्र हो सकते हैं पंडित जी, पर शरण हो ही नहीं सकते। निर्णय हो गया, निर्णय हो गया। अगर शरण कोई है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। कुंद कुंद स्वामी वही कह रहे हैं। पढ़ो श्लोक को, फिर समझते हैं कौन शरण और कौन अशरण। क्योंकि समय तो हो रहा है, खेल चल रहा था। इतने गंभीर क्यों हो गए सब लोग? मां क्यों आंखों में पानी आ गया? इतना बुरा बोलता हूं क्या मैं? सत्यता का बोध कठोर ही होता है, सत्य कठोर ही होता है। विचार करो, उनके साथ ऐसा घटित हुआ। उनको तो पुराणों में लिखने वाले मिल गए। क्या वकील साहब आपके साथ, हमारे साथ नहीं होगा ऐसा कुछ? हुआ होगा, कई बार ऐसा कुछ हुआ होगा। दिल दहल जाए ऐसी कई सारी घटनाएं हमारे साथ भी हुई होगी। भले इस भव में नहीं, पिछले भवों में, पर फिर भी हमें सीख नहीं मिली, फिर भी हमें सत्य का बोध नहीं हुआ। उन्होंने समझ लिया कुंद कुंद स्वामी की 13 नंबर की गाथा को, वे दीक्षा लेकर चले गए। खेल खेल में ही समझ रहे थे। गंभीर मत हो जाना, रोने मत लग जाना। आओ खेले विमल भैया एक अनोखा खेल। आओ खेले एक अनोखा खेल, 12 डिब्बों की छोटी सी रेल। अब बची है अशरण भावना की टेल। थोड़ी सी पूंछ बची है। अब बची है अशरण भावना की टेल। शरण नहीं संसार, छोड़ उसका मेल। पंडित जी, शरण नहीं है संसार, छोड़ उसका मेल। पंच परमेष्टि है शरण, पंच परमेष्टि है शरण। जब तक है कर्मों की जेल, व्यवहार से जब तक कर्मों की जेल है, तब तक ये पंच परमेष्टि शरण है। फिर आत्मा ही है शरण, फिर आत्मा ही है शरण। चाहे स्वर्ग हो, चाहे हो हेल, चाहे हो स्वर्ग, चाहे हो हेल। आओ खेले एक अनोखा खेल। खेले 13 नंबर के श्लोक को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कुंद कुंद स्वामी कौन सी बात कह रहे हैं। पढ़ो। सम्मतम सन्नाणम सच्चारितम च सत्तवो चेव चौरो चेठदियादे तम्हा आदाहु में शरणम।